कक्षा का हिंदी पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक होगा हिरोशिमा। तो हिरोशिमा से हम लोग 28 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि हिरोशिमा पाठ के लेखक है सचिदानंद हीरानंद वरसायन अगे और इनके द्वारा एक लिखा गया कविता है जिसका नाम है हिरोशिमा। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो उगते हुए सूरज का देश या जापान को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। अगला प्रश्न है 2 नंबर के, नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? तो नदी की जो द्वीप है ना, यह हीरानंद सचिदानंद हीरानंद वत्सायन अगे की रचना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 3 नंबर, हिरोशिमा कविता के कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अगे। अगला प्रश्न है कि अगे एक प्रमुख कवि के साथ साथ थे, कथाकार, विचारक, पत्रकार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तो इसका सही उत्तर होगा सभी। अगला प्रश्न है, अगे किस काल के प्रमुख कवि है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक काल के कवि हैं अगे। अगला प्रश्न है, अगे को हिंदी के साथ साथ किस भाषा का ज्ञान था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा अगे के किस काव्य से संकलित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कितने नावों में कितनी बार। अगला प्रश्न है, अगे का पूरा नाम क्या है? तो अगे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अगे। अगला प्रश्न है कि अगे का जन्म कब हुआ था? तो अगे का जन्म आपका 1911 में हुआ था, कस्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 10 नंबर कि अगे का जन्म कहाँ हुआ था? तो अगे का जन्म जो हुआ था ना, ये कस्या कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हीरानंद सच्चिदानंद वत्सायन अगे का जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अगे का मूल निवास कहाँ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, करतारपुर, पंजाब। अगला प्रश्न है, आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अगे। अगला प्रश्न है 13 नंबर कि अगे किस काव्य धारा के कवि है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगवाद के कवि है। अगला प्रश्न है कि 14 नंबर, हिरोशिमा किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान में स्थित है। 15 नंबर प्रश्न है कि तार सप्तक के संपादक थे, प्रयोगवादी कवि है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अगे। अगला प्रश्न है 16 नंबर, जापान पर परमाणु बम गिराया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया था। अगला प्रश्न है 17 नंबर, अगे के पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा काव्य संग्रह अगे का है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सदा नीरा। अगला प्रश्न है, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनकर सूख गया, प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिरोशिमा। अगला प्रश्न है, एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक पर, प्रस्तुत काव्यांश किस कविता की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिरोशिमा।
अगला प्रश्न है, कवि की दृष्टि में किसका रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनकर सूख गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानव। मानव कह रहा है कवि की दृष्टि से किसका रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनकर सूख गया, तो मानव के द्वारा ही बनाया गया था यह परमाणु बम, और मानव को ही जलाकर राख कर दिया। अगला प्रश्न है कि हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? तो इसका सही उत्तर होगा आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका को। अगला प्रश्न है कि दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हिरोशिमा। अगला प्रश्न है कि इस हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आगे। अगला प्रश्न है 25 नंबर की, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? तो परमाणु बम यह जापान के शहर हिरोशिमा तथा नागासाकी पर गिराया गया था। अगला प्रश्न है कि अगे को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला के पुरस्कार, यह तीनों पुरस्कार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे को मिला था। अगला प्रश्न है कि काव्य संग्रह सादा नीरा किनकी रचना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आगे। अगला प्रश्न है कि आगे के अनुसार एक दिन सहसा सूरज कहाँ निकला? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नगर के चौक पर एक दिन सहसा सूरज निकला। तो हम लोग हिरोशिमा पाठ से 28 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिए हैं और यह बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।